Good morning, class 5. Today we will continue our chapter drop by drop. हमने लास्ट वीडियो में अल बिरूनी के बारे में पढ़ा था, जिसने एंशियंट जो भी वाटर सोर्सेज थे उन पे स्टडी की और उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया. अब हम पेज नंबर 52 से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रेन वाटर को कैसे बचाया जाता था और अभी भी उसको बचाने के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. बिसाइड्स जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल. जैसलमेर के अलावा बाकी जो भी जगह हैं राजस्थान में, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, पानी कम पाया जाता है. हेयर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर. यहाँ पर जैसे हम लोगों के यहाँ कई महीनों तक बारिश होती है, यहाँ राजस्थान में पूरे साल में सिर्फ कुछ दिन ही बारिश होती है. समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, और कभी कभी उतनी भी नहीं होती है. द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर ऑल राउंड द ईयर. यहाँ की जो नदियाँ होती हैं उनमें पूरे साल पानी नहीं रहता है, क्योंकि जितना भी पानी होता है वो यूज़ हो जाता है और सूख जाता है. एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दीज एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. लेकिन फिर भी यहाँ के राजस्थान के बहुत सारे गाँव में कभी भी पानी की शॉर्टेज या कमी नहीं होती है. पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीशियस. लोग बहुत पुराने समय से ये जानते थे कि पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें बनाई, कुछ ऐसे वाटर सोर्सेज बनाए जिनमें कि पूरे साल पानी कलेक्ट रहता है और बचा हुआ रहता है. लेक्स एंड जोहाट्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर. यहाँ पर ऐसी झीलें और जोहाट्स बनाए गए पानी को कलेक्ट करने के लिए. वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, क्योंकि पानी सबकी ज़रूरत था. वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर. ये जो यहाँ पर इस तरह के जो वाटर सोर्सेज बनाए गए, उसको बनाने के लिए सब लोगों ने काम किया, चाहे वो पैसे वाले लोग थे, बिजनेस वाले लोग थे, या फिर वो साधारण मजदूर थे. सब ने अपने अपने तरीके से उसमें काम किया. सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बाउडीज. यहाँ पर जो लेक्स थी वो इस तरह से बनाई गई ज़मीन में कि वहाँ से पानी कुओं में और बावड़ीज में पहुँचता रहे. बावड़ी यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, देखिए इस तरह की स्टेप वेल्स होते हैं, मतलब ऐसे कुएं होते हैं चौकोर या गोल, जिनमें चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी होती हैं जिसमें नीचे जाया जा सकता है. तो ये होते हैं बावड़ीज. इनको वाटर कलेक्ट करने के लिए पूरे साल के लिए बनाया जाता था. The soil of the area also became wet and fertile. यहाँ की जो मिट्टी है वो भी इस तरह के अरेंजमेंट की वजह से पूरे साल गीली रहती है अंदर से और काफ़ी उपजाऊ है, फर्टाइल है. एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर. हर घर में इस तरह का सिस्टम था जिससे कि पानी जो होता था, बारिश का पानी, वो कलेक्ट हो जाता था. Look at the picture on your right. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? ये जो पिक्चर है इसमें आप समझ सकते हैं कि जो पानी छत पे गिरता था वो किस तरह से कलेक्ट होता था ज़मीन के नीचे, और फिर उसे यहाँ पर देखो, ये एक पाइप है जो छत से आ रहा है, इससे पानी, बारिश का पानी यहाँ भर जाता है छत पे, तो फिर वो इस पाइप से इस तरह नीचे आता है. नीचे ज़मीन के अंदर की तरफ एक टैंक खोदा हुआ है जिसमें पाइप गया है. ये पानी इसमें इकट्ठा होता है और यहाँ पर वो पानी निकालने के लिए कुएं जैसा या हैंडपम्प जैसा लगा लिया जाता था, जिससे कि बाल्टी से या उसको खींच के पानी को ऊपर यूज़ किया जाता था. यही जो होल आइडिया है जो आजकल भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह पढ़ते हैं, इसी आइडिया का मॉडर्न रूप है. हैव यू एवर सीन स्टेप वेल? क्या आपने कभी बावड़ी देखा है? पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, बट एक छोटा सा इस तरह का, राजस्थान में ये बहुत पाई जाती हैं, दिल्ली वगैरह में भी कहीं कहीं है अगर कोई घूमने गया हो. और सांची में जो स्तूप है उधर भी पीछे की तरफ एक छोटा सा इसका रूप मिलता है. बहुत ज़्यादा गहरा या बड़ा तो नहीं है वो, बट छोटा सा है, मतलब उसको देखकर बावड़ीज क्या होती है ये समझा जा सकता है. Can you imagine by looking at the picture that the step go down several stories steep?
इस पिक्चर को देख के हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन ये जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उतना ही मल्टी स्टोरी नीचे की तरफ होता है। बहुत सारे मंजिलों में नीचे बना होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। इसमें कुएं की तरह पानी को बाल्टी से या नीचे बाल्टी डाल के या बर्तन डाल के निकाला जाए, उसकी बजाय लोग खुद इसमें नीचे जा सकते थे और पानी तक पहुंच सकते थे। यहाँ पर मतलब जो भी पानी से उनको काम करना हो वो यहाँ कर सकते थे, इसीलिए इनको स्टेप वेल्स भी कहा जाता है, ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ियाँ हैं। Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. बहुत साल पहले, बहुत समय पहले लोग अपने जानवरों को और घर के सामान को लेकर गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में जाया करते थे, जिन्हें कैरेवा कहा जाता था, और ये लंबी लंबी यात्राएं करते थे अलग अलग जगह में। People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. लोग सोचते थे कि जो रास्ते से जाने वाले लोग हैं, जो ट्रैवलर हैं, वो बहुत दूरी दूरी तय करके जाते हैं, तो उनकी प्यास बुझाने के लिए उनको पानी मिलना ज़रूरी है। Thus they built many beautiful step wells. उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने रास्ते में ऐसे स्टेप वेल्स जगह जगह बनाकर रखे थे। Have you ever faced a shortage of water in your area? क्या आपने कभी शॉर्टेज ऑफ वाटर, कई बार होता है कि हमारे एरिया में पानी नहीं आता है, नल में पानी नहीं आता है और हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पानी की वजह से। इसके लिए आप अपने जो दादी हैं या नानी, बड़े लोग हैं जो घर के, उनसे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जब वो छोटे थे या आपकी एज के थे तो वो लोग कैसे अपने घर में पानी भरते थे, कहाँ से आता था वो पानी, उसके लिए उनको क्या क्या मेहनत करनी पड़ती थी, उनके समय में और आज के समय में क्या चेंजेस आए हैं, और ट्रैवलर्स के लिए उस समय में क्या अरेंजमेंट्स होते थे। जैसे मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी और हम लोग मार्केट वगैरह जाते थे तो वहाँ पर जगह जगह प्याऊ होते थे, जिसमें मटके में पानी रखा होता था, गिलास रखा होता था, और जो भी लोग मार्केट जाते हैं या यहाँ वहाँ से आते हैं और उनको प्यास लगती है वो पानी पी सकते थे। पहले पानी खरीदना नहीं पड़ता था, अभी हम लोग मार्केट में जाते हैं, बॉटल खरीदते हैं, पाउचेस खरीदते हैं पानी के और पीते हैं। पहले पानी फ्री होता था सबके लिए। मशक, जो लेदर बैग, जब हम ट्रेन में या बस में लोग घूमने जाते थे तो वो सुराही ही लेके जाते थे, या फिर मशक एक चमड़े का बैग होता था जिसमें पानी ठंडा हो जाता था, ऐसी चीज़ें लेके साथ में चलते थे। पानी से जुड़े हुए बहुत सारे कस्टम्स भी हैं हमारे कंट्री में, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जहाँ बहुत पुरानी पुरानी झीलों से, तालाबों से पानी मिलता है। बहुत सारे फेस्टिवल्स या कस्टम्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। कई सारी जगहों में लोग जब बारिश गिरती है और नदी या तालाब भर जाता है, लेक्स भर जाती हैं, तो लोग उसके आसपास इकट्ठा होते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें एक उत्तराखंड की ब्राइड, मतलब जिसकी शादी हुई है, आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज। जब उसकी शादी होती है तो वो दूसरी जगह, नई जगह आती है। शी गोज़ टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड, तो उस जगह में, उस गांव में या उस शहर में जो भी नदी, तालाब या कोई स्प्रिंग जैसे झरना होता है, तो वहाँ पे वो माथा टेकने या उसको पूजने जाती है। इन सिटीज़ हम बहुत सारे इस तरह के कस्टम्स देख सकते हैं। जब जैसे किसी के घर में शादी होती है तो जो नई बहू होती है वो नल, कुआं पूजना बोलते हैं जिसको, कि वो वाटर सोर्स को पूजा करती है, उसको प्रणाम करती है। तो ऐसे बहुत सारे कस्टम्स हैं जो हमारी लाइफ, हमारे देश में जुड़े हुए हैं वाटर के साथ। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।